जय भीम साथियों। आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि अगले 2 महीने में चुनाव होने वाला है 1 जून को, जैसा कि लास्ट चरण में गोरखपुर में आया है। और इस चुनाव के दौर में बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक संगठन के जरिए मैं आप लोगों के बीच में काम करती हूँ। वो संगठन है अंबेडकर जन मोर्चा। अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा ही हम पिछले कई साल से हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के अधिकार के लिए। और देखेंगे कि जिस तरह से हमारे लोग 10-10 लोग जेल गए, महीनों महीनों दिन तक जेल में रहे। मैं खुद भी उस आंदोलन के दौरान मैं खुद भी 2 महीने तक जेल में नहीं गई, लेकिन जेल के प्रताड़ना से ज्यादा मेरे साथ पुलिस वालों ने व्यवहार किया और मुझे उस दौर से गुजरना भी पड़ा। साथियों, आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाह रही हूं कि कुछ लोग जो मन गढ़ंत, जो जिसे कहा जाता है कि कोढ़ मानसिकता के लोग, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोग, जब हम संघर्ष कर रहे थे उस दौरान, जब हमें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि जो लोग हमारे साथ बिल्कुल समाज नहीं साथ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी जेल गए, SR दारापुरी जी जेल गए, हमारे ऊपर FIR हुए, तो बहुत सारे लोग हमारे साथी, हमारे सहयोगी, जिनको हम जानते तक नहीं, ऐसे लोग रोड पे मार्च तक किए हमारे रिहाई को लेकर के, हम लोगों के रिहाई को लेकर के उन्होंने ज्ञापन तक दिए। उन सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूं और हमेशा उनकी आभारी रहूंगी, क्योंकि समाज की ताकत उन्होंने, चाहे जिस संगठन में रहे हों, चाहे जिस पार्टी में रहे हों, लेकिन बात जब समाज की आई तो उन्होंने हमारा साथ दिया, आगे बढ़ करके सामाजिक रूप से हमारा साथ दिया। इसलिए मैं पूरे टीम की तरफ से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने तमाशा देख रहे थे, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो तमाशा देख रहे थे दूर से कि अब जेल जाएंगे, अब जेल चले गए तो अब कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो लोग आज हमें नसीहत दे रहे हैं। नसीहत क्यों दे रहे हैं? माननीय श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन कर लिए हैं, ये आप सारे लोग जानते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर उनको जाना था तो वो चले गए। हमें अपना संगठन चलाना है, संगठन के माध्यम से गरीबों के आवाज उठाना है, गरीबों के लिए काम करना। तो मैं संगठन में हूं और संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, कुछ लोगों का, अब जब से श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन किए हैं, तब से कुछ कोढ़ मानसिकता के लोगों का, जो ऐसे जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे कहूं तो कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, ना सभी की बात करती हूं, क्योंकि सभी में बहुत सारे लोग हमारा साथ देते हैं। बहुत सारे लोगों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में काम कर पा रही हूं। तो साथियों, कुछ लोग जो व्यापारी हैं, अच्छी बात है व्यापार करना, क्योंकि आर्थिक संसाधनों की जरूरत है। कुछ लोग नौकरी में है, नौकरी में भी होना चाहिए। कुछ लोग बिजनेस में है, बिजनेस भी होना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसे इस बिजनेस में, नौकरी में, इसमें से मिला करके उनमें भी कुछ लोग, सभी की बात नहीं करें, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमें हर दिन फोन करने की कोशिश करते हैं, हमें मानसिक तनाव देने की कोशिश करते हैं कि श्रवण कुमार निराला जी चले गए तो आप क्या करेंगी, आप कहाँ जाएंगी, श्रवण कुमार निराला जी के लिए कैसे, वो ऐसे क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए, तमाम तरह की। जब श्रवण कुमार निराला जी जेल में गए थे तब ये लोग नजर भी नहीं आ रहे थे। आज श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन कर लिए तो श्रवण कुमार निराला जी को लेकर के हमारे ऊपर पूरा, मतलब उनका फोकस है कि आपका क्या सोच है, क्या आप क्या करेंगी, कैसे करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बता देना चाह रही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है माननीय श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन किए या कहीं भी किसी भी पार्टी को वो ज्वाइन करें, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी, मैं पहले भी बता चुकी हूं, आज भी बता रही हूं, श्रवण कुमार निराला जी खुद एक आंदोलन है, खुद एक विचार है, एक विचारधारा है और एक संघर्ष है। श्रवण कुमार निराला जी अगर कहीं भी रहेंगे, BSP में भी रहेंगे, तो वो गरीबों के लिए, मुझे आशा ही नहीं पूरे यकीन है कि वो गरीबों के लिए आवाज जो अंबेडकर जन मोर्चा में वो उठा रहे थे,
वो वहां भी उठाएंगे, क्योंकि वो विचारों से समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए वो किसी भी संगठन या पार्टी में रहेंगे तो अंबेडकर जनमोर्चा ही नहीं, मैं सीमा गौतम, मेरी पूरी टीम अंबेडकर जनमोर्चा माननीय सरोवर कुमार निराला जी को ही सपोर्ट करेंगे, किसी के साथ वो रहें। क्योंकि मुझे पता है कि गरीबों के लिए अगर कोई लड़ सकता है, गरीबों के लिए कोई आवाज उठा सकता है, गरीबों की बात अगर कोई कर सकता है तो वो माननीय सरोवर कुमार निराला जी हैं। अगर गरीबों के लिए 2-2 बार कोई जेल जा सकता है तो माननीय सरोवर कुमार निराला जी हैं। इसलिए मैं उन लोगों से, चापलूसकार लोगों से कहना चाह रही हूं, मैं उन लोगों से, अंधभक्तों से कहना चाह रही हूं कि हमारे लोगों को या हमारे पास फोन करने की कोशिश मत करिए, हमें फोन करके परेशान मत करिए कि हम आपको अनाप शनाप कह दें। इसलिए मैं आग्रह कर रही हूं, और यदि आप हमारे लोगों का अपमान करके, हमारे लोगों को जलील करके, या आप ये कहते हैं कि मैं सीमा गौतम का सम्मान करता हूं या करती हूं, तो मुझे आपका सम्मान नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं कि मुझे आपका सम्मान नहीं चाहिए। जिस इंसान ने 2-2 बार जेल गया समाज के लिए, वो अकेले लड़ रहे थे तब भी आप साथ नहीं थे, अब वो किसी पार्टी में चले गए तब भी आप साथ नहीं है। आप चाहते क्या हैं आप लोग? तो मैं साथियों आप सभी लोगों से फिर पुनः कह रही हूं कि जिनको भरम है वो भरम तोड़ दें। माननीय सरोवर कुमार निराला जी जहां भी रहेंगे, जिस भी पार्टी में रहेंगे, मैं खुद और मेरी पूरी टीम, अंबेडकर जनमोर्चा का पूरा टीम, हमारे तरफ से समर्थन है, हमारे तरफ से पूरी सहयोग रहेगी माननीय सरोवर कुमार निराला जी के लिए। क्योंकि हम सभी को यकीन है कि सरोवर कुमार निराला जी जहां भी जाएंगे समाज को छोड़ के वो कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर करना होता तो बहुत पहले, बहुत ऑफर थे, बहुत पहले वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, वो जेल जाना पसंद किए। किसी को अच्छा नहीं लगता, और जो ऐसे बातें कर रहे हैं, एक बार वो अपने गिरबान में झांक करके देखे कि समाज के लिए कितनी काम करते हैं, समाज के लिए कितने बार आप एसपी, डीएसपी, आईजी के पास जाते हैं, कितने गरीब हैं जिनको आप न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। कभी सरोवर कुमार निराला जी बन के तो देखिए, हमको सलाह तब दीजिएगा जो हमारे जैसे किसी लड़की को खड़ा करके तो देखिए। आप में हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ कर सकते तो सरोवर कुमार निराला जी कर सकते हैं। इसलिए साथियों मैं, कोई इसमें हिचक नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूं। हमारी पूरी टीम अंबेडकर जनमोर्चा, मैं खुद अंबेडकर जनमोर्चा का पूरा समर्थन है माननीय सरोवर कुमार निराला जी के लिए। वो किस पार्टी में गए हैं, किस पार्टी में जाएंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है माननीय सरोवर कुमार निराला जी को समर्थन करने से, सपोर्ट करने से, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी वो समाज की आवाज उठाएंगे, और ऐसा हम सभी को यकीन है। इसलिए हमें दोबारा फोन करने के ऐसे जो लोग हैं जिनको नहीं पसंद है कि हम सरोवर कुमार निराला जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमसे बात ना करें, हमसे ना, वो हमारे आईडी से वो ब्लॉक कर ले, वो निकल ले। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। जब हम संघर्ष कर रहे थे तो ये जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो हमको नसीहत दे रहे हैं, ये लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैं तो जानती भी नहीं हूं, ये तो नाम मैं पहली बार कुछ लोगों को सुन रही हूँ, और कुछ लोगों को तो ऐसे नसीहत देते हैं कि जैसे लगता है कि सारा वही कर रहे हो। आपने जब मैं 2 महीने तक जब मेरे घर पे पुलिस छापामारी कर रही थी, तो ये एक अपने व्यक्तिगत न संगठनात्मक रूप से, ना ही संगठन के तरफ से अपने, और ना ही व्यक्तिगत 1 लाइन 2 लाइन नहीं किसी ने लिखा। मैं उन सभी की बात कर रही हूँ, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग मुझे नसीहत दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ साथियों, कि 2 लाइन किसी ने नहीं लिखा कि सीमा गौतम या सरोवर कुमार निराला जी गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर करना या उनके घर पे छापा मारना ये गलत है। हम विरोध कर रहे हैं या हम उनके समर्थन में हैं, और आज सरोवर कुमार निराला जी का विरोध लेकर के चले आए, कुछ तो है नहीं। ये लोग जिंदगी भर, इनकी पूरी जिंदगी बीत गई बस चापलूसी करने में, इनकी उनकी चुगला करने में। ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जितने भी हमारे अंबेडकर जनमोर्चा के साथी हैं, माननीय सरोवर कुमार निराला जी बांसगांव विधानसभा से लड़ रहे हैं, और हम सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हम समर्थन करते हैं।